किसी क्लास में है 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 या फिर आप किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आपको पता होगा, आप जानते होंगे कि एक्टिव से पैसिव वॉइस कितना जरूरी हो जाता है, चाहे वो बोर्ड एग्जाम्स हो या फिर आपके किसी सरकारी नौकरी वाला एग्जाम हो, हर जगह पे इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए आज के सेशन में हम लोग वॉइस से जुड़े हुए 10 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज करेंगे और ये सारे के सारे बेसिक्स हैं और वास्तव में ये आपके एबिलिटी को इनहेंस करेंगे, क्योंकि जब आपका बेसिक मजबूत होगा तो आप आगे आसानी से चीजों को समझेंगे। चलिए, मेरा नाम है विकास कुमार झा और आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो सेशन में, जो कि है वॉइस से संबंधित। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, एक छोटा सा सेशन है, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और भी बेहतर हो सके। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है सी राइट्स अ लेटर। इसे क्या करना है, जितने भी आपके ये क्वेश्चंस हैं इनको आपको पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म करना है और इसके लिए आपके 4 ऑप्शंस हैं और आपको उन 4 ऑप्शंस में से उन ऑप्शन को चुनना है जो उपयुक्त हो। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि वॉइस होता क्या है। वर्ब का ये एक फॉर्म होता है जो जानकारी देता है कि हमारा डूअर जो है या फिर रिसीवर है। कहेंगे डूअर क्या हो गया, डूअर को आप बोल सकते हैं कि काम को करने वाला, रिसीवर क्या हो गया, काम के इफेक्ट को रिसीव करने वाला, झेलने वाला। अगर किसी भी सब्जेक्ट में हमारा जो डूअर है, अगर वो सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो वर्ब हमारा एक्टिव वॉइस है, मींस आपका सब्जेक्ट एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। और जब बात करते हैं पैसिव वॉइस की, तो पैसिव वॉइस में जो एक्शन के इफेक्ट को रिसीव करने वाला है अर्थात रिसीवर है, वो काम करता है सब्जेक्ट का, और उस स्थिति में आपका जो एक्चुअल परफॉर्मर ऑफ द एक्शन है वो पैसिव मोड में चला जाता है। अर्थात पैसिव होने का मतलब है निष्क्रिय हो जाना, ठीक है ना, निष्क्रिय हो जाना, वो निष्क्रिय रूप से दूर चला जाता है। अब कहेंगे कि सर व्हाई डू वी यूज वॉइस। अब आप कहेंगे कि सर वॉइस की आवश्यकता क्यों होती है। इसका सबसे सिंपल आंसर होगा कि आप किसको इंपॉर्टेंट बनाना चाहते हैं, अर्थात आप किसकी इंपॉर्टेंस को दिखाना चाहते हैं, डूअर की या रिसीवर की। अगर आप डूअर के इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हैं तो आपका एक्टिव वॉइस हो गया वर्ब। अगर आप रिसीवर के इंपॉर्टेंस को दिखाना चाहते हैं तो पैसिव वॉइस हो गया। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब एक चीज और साथ ही देखेंगे, किसी भी प्रकार का हमारा सेंटेंस हो, चाहे उसका टेंस जो भी हो, टेंस के साथ साथ एस्पेक्ट उसके जो भी हो, जैसे टेंस होते हैं कौन कौन, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और एस्पेक्ट क्या होते हैं, इनके 4 जो हमारे इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये हमारे टेंस के एस्पेक्ट कहे जाते हैं। इनका काम होता है टेंस में कितना काम हुआ है, किस टेंस में किस एक्शन की बात कर रहे हैं और उस एक्शन का कितना प्रतिशत काम हुआ है, ये जानकारी देता है एस्पेक्ट। क्लियर है। अब देखते हैं सी राइट्स अ लेटर, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। अब कहेंगे कि सर कैसे पता चला आपको, किसी भी चीज का टेंस ढूंढना है, सीधे वर्ब के पास चलिए, वर्ब के पास चलिए। ये आपका वर्ब का 5th फॉर्म है और वर्ब का 5th फॉर्म अर्थात V1 और V5 ये जब अकेले मेन वर्ब के रूप में काम करते हैं, खास करके V5 तो अकेले ही काम करता है, तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को शो करता है। और हम पैसिव वॉइस जब बनाते हैं तो उसमें क्या स्ट्रक्चर होता है, B + V3 का। B क्या होता है, B एक वेरिएबल है, मतलब इसका मान क्या क्या हो सकता है, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बिन, बिंग, इसमें कोई हो सकता है, और फॉलोड बाय पास्ट पार्टिसिपल, ये वर्ब का 3rd फॉर्म। एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि क्या सर हर प्रकार के सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं, नो, नेवर। क्यों नहीं, अगर जिसका आपको एक्टिव से पैसिव बनाना है उस सेंटेंस का क्या होना चाहिए, वर्ब जो है उसमें मौजूद, उसको क्या होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए, मतलब उसका एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए जिसका इफेक्ट किसी चीज तक पहुंच पा रहा हो। ट्रांजिटिव का मतलब ही होता है ट्रांजिट करना, मतलब ट्रांसफर होना, ट्रांसमिशन होना, मींस इफेक्ट जो है किसी चीज तक पहुंच रहा है, एक्शन का इफेक्ट किसी चीज तक पहुंच रहा है। क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब बी का कौन कौन फॉर्म है, V1 और V5। देखेंगे इज, एम और आर है आपके, तो इनमें से देखेंगे कि सब्जेक्ट को इनमें से किस चीज की आवश्यकता है। अब देखेंगे, इसके बाद हम लगा देंगे फिर वर्ब का 3rd फॉर्म, ये हो गया हमारा। उससे पहले क्या करते हैं, जो हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस का, इन दोनों के स्थान को बदल दिया जाता है, ठीक है ना, अर्थात सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के जगह पे चला जाता है और ऑब्जेक्टिव केस में प्रयुक्त होता है, और ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्टिव केस में वो सब्जेक्ट के जगह पे आने पे सब्जेक्टिव केस में
परिवर्तित हो जाता है। तो सबसे पहले ए लेटर शुरू में आ जाएगा, तो सारे में ए लेटर है आपका, और ए लेटर सिंगुलर नंबर में है तो इज की आवश्यकता होगी। देख लेंगे इज कहाँ कहाँ है, तो देखेंगे पहले और अंतिम में नहीं है, तो इन दोनों को तो यहीं पे खत्म कर देंगे। अब देखेंगे इन दोनों के पास हमारा इज है, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, इज एमआर के जस्ट बाद हम क्या करते हैं, V3 का प्रयोग, लेकिन यहाँ पे V4 का प्रयोग। V4 जहां भी आएगा अर्थात कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो ये भी गया। आपके सामने बचे कौन से ऑप्शन, तो हो गया सी, ए लेटर इज रिटन बाय हर। देखिए सी का ऑब्जेक्टिव केस हर हो गया, ए लेटर आ गया हमारा, ए लेटर के साथ सिंगुलर वर्ब लगाया इज, और इज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म राइट का रिटन हो गया। और बाय का प्रयोग हम वहां करते हैं जब किसी एक्शन को परफॉर्म किया जाता है और उससे कोई अंतर आ रहा हो, मीन्स आप फिजिकल एफर्ट लगा रहे हो, ठीक है ना। ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि किसके साथ टू लगता है, किसके साथ बाय लगता है, किसके साथ एट लगता है, अन्य प्रकार के प्रीपोजिशंस जहां पर बाय प्रयुक्त नहीं होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दे आर पेंटिंग द हाउस। आर ये प्रेजेंट टेंस है, पेंटिंग आईएनजी कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होगा, हमने देखा था कि पेसिव वॉइस में बी प्लस V3, ये तो हो गया, हमने तो V3 का प्रयोग करना है, पेंट का पेंटेड हो जाएगा, क्लियर है ना। मेन वर्ब का हम क्या करेंगे, वर्ब के थर्ड फॉर्म में। ये बी कहां से आ गया, बी है हमारा, देखिए ये इज एमआर है तो इज एमआर ही रहेगा। नया सब्जेक्ट हमारा हाउस हो गया, तो हाउस तो है चारों में, अब हाउस हमारा सिंगुलर है तो इज एमआर में से इज आएगा, अर्थात हैज खत्म, वॉज पास्ट के लिए आ गया। अब आप देखेंगे इज पेंटेड और इज बीइंग पेंटेड। अब ये आईएनजी वाले को क्या करेंगे हम, आईएनजी बी में आईएनजी भी लगा देंगे, क्योंकि टेंस आपको चेंज नहीं करना है, आपको चेंज करना है पैटर्न, सेंटेंस का स्ट्रक्चर। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, आप स्ट्रक्चर चेंज कर देते हो विदाउट ऑल्टरिंग इट्स मीनिंग और सेंस, आप इसके मीनिंग और सेंस में कोई परिवर्तन नहीं लाते हो, क्लियर है, ये चीज ध्यान देना है आपको। तो आर पेंटिंग क्या हो जाएगा, इज बीइंग पेंटेड हो जाएगा। बीइंग, क्योंकि बी का फॉर्म तो बीइंग भी है ना, तो बीइंग आ गया अकॉर्डिंग टू द टेंस, बीइंग प्लस V3, तो देखेंगे बीइंग प्लस V3 किस में है, इसमें है पहला, अर्थात हो जाएगा द हाउस इज बीइंग पेंटेड बाय हिम। मजा आ रहा है ना। चलिए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट हमारा कहता है ही रीड्स अ बुक एवरी डे, वो कहता है कि वह प्रत्येक दिन किताब पढ़ता है। अच्छा चलिए ऑब्जेक्ट कहाँ है हमारा, ऑब्जेक्ट ये हो गया, सब्जेक्ट हमारा कहाँ है, ही हो गया, करने वाला यहाँ है, ये हमारा इसकी चर्चा कर रहे हैं कि कौन पढ़ रहा है, ही पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, तो बुक पढ़ रहा है, ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा। रीड्स वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, फिर क्या करना है, इज एमआर प्लस V3 करना है, इज एमआर प्लस V3 करना है आपको। देखेंगे कि कहां पे है, बुक हमारा क्या है, सिंगुलर है तो इसके साथ सिंगुलर इज का प्रयोग होगा। वॉज अगर आप लगा रहे हैं तो पास्ट टेंस के लिए आ रहा है, हैज की आवश्यकता नहीं है। कहीं दिख रहा है हैज आपको, हैज तो उसी सेंटेंस में आएगा जहां दिख रहा हो, इसमें तो है ही नहीं। हैज बीन ये भी खत्म है हमारा, विल फ्यूचर की बात कर रहा है, बात खत्म। ये आप एलिमिनेशन मेथड से भी आप जा सकते हैं। जब एमसीक्यूज करना होता है, अगर आपका बेसिक अच्छा हो ना, तो आप यूं चुटकियों में हल करते हैं और आप बिना समय गंवाए अपने आंसर को प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर है, तो इसका हो जाएगा ए बुक इज रेड बाय हिम एवरी डे। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा है द मैनेजर विल साइन द डॉक्यूमेंट्स, कहता है मैनेजर जो है साइन करेगा डॉक्यूमेंट्स को, जो भी डॉक्यूमेंट्स है। यहां पे देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट का प्रयोग किया गया है, क्योंकि फ्यूचर में हम क्या करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट में शैल या विल के बाद हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब कहेंगे कि सर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का क्यों प्रयोग होता है, याद रखेंगे मॉडल वर्ब के बाद हम वर्ब के बेस फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ये चीज ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। अब क्या कहता है डॉक्यूमेंट्स, देखो दी डॉक्यूमेंट्स, ये आपका ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बन जाएगा, चारों जगह यही चीज है। अब देखिए यहां पे आपको कहीं दिख रहा है हैज, हैव, इज, एम आर, वॉज, वर, कहीं है नहीं, नहीं है ना। तो फिर इसमें ढूंढने की क्या बात है, आर नहीं होगा, हैव कहां से आ गया, वर्ड कहां से आ गया, विल होगा, दी डॉक्यूमेंट्स विल। अब क्या करेंगे, इसके बाद V3 में बदलेंगे B1 को और उसके बाद B लगा देंगे, तो B का कौन सा फॉर्म आएगा अभी बताएंगे आप। ये C क्यों हुआ, B क्यों आया, क्योंकि शैल या विल या किसी मॉडल वर्ब के बाद वर्ब के बेस फॉर्म का प्रयोग होता है, और वर्ब B जो है इज, एम आर, वॉज, वेयर वाला जो है वर्ब फॉर्म, उसका बेस फॉर्म है, इसलिए हमने बी लगाया। देखिए बी प्लस V3 भी हो गया, मॉडल वर्ब के साथ V1 भी आ गया, ये चीज आपको देखना है, सब चीज सेटिस्फाई होना चाहिए, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट हमारा है
वी कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, कहता है हम लोगों ने प्रोजेक्ट को सही समय पर कंप्लीट कर लिया। ऑन टाइम का प्रयोग होता है जब एग्जैक्ट टाइम, जो टाइमलाइन है उसमें हमने कंप्लीट कर लिया, उसी टाइम की बात होनी। और इन टाइम का मतलब होता है समय के रहते हुए, ठीक है ना। कंप्लीटेड ये देखेंगे हमारा वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर इट कैन बी सेकेंड फॉर्म, इट कैन बी थर्ड फॉर्म, लेकिन थर्ड फॉर्म ये नहीं है। क्यों? क्योंकि थर्ड फॉर्म के पहले हम किसी न किसी प्रकार के ऑक्सिलियरी वर्ब का प्रयोग करते हैं, जो कि यहां नहीं है, अर्थात ये हमारा वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। और सेकेंड फॉर्म किसका होता है? पास्ट इंडिफिनिट का। और पास्ट इंडिफिनिट में क्या करते हैं? सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब के लिए पैसिव वॉइस में वॉज या वर प्लस V3। क्लियर है? अब देखिए ढूंढ लीजिए आप, यहां पे इज है खत्म हो गया, हैज है खत्म हो गया, विल है खत्म हो गया, आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर हो गया। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है आई विल डिलीवर, ये हमारा फ्यूचर इंडिफिनिट का है, फिर वही देखेंगे। विल डिलीवर, विल प्लस V1 को क्या करेंगे? विल बी प्लस V3 कर देंगे। देखो विल बी प्लस V3 कहां है? ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ढूंढो ढूंढो, ये क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। द पार्सल विल बी डिलीवर्ड बाय मी टुमारो। अब कहेंगे सर ये बाय मी क्यों आ गया? देखिए ये सब्जेक्ट के जगह पे है, इसलिए सब्जेक्टिव केस, और ये प्रीपोजिशन के बाद आने वाला कोई भी नाउन या प्रोनाउन उसका प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट का केस ऑब्जेक्टिव केस। आप पीछे के वीडियोस को जाके देख लीजिए जहां पे मैंने सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस की बात की है, जहां पे मैंने बात की है वर्ब फॉर्म्स की, ताकि आपका और भी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो सके। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा है सी इज बेकिंग अ केक। वह क्या है? केक को बेक कर रही है, पका रही है, ठीक है ना। अब देखिए पका रही है, इज हमारा प्रेजेंट टेंस में प्रयुक्त होने वाला वर्ब फॉर्म है, और आईएनजी कॉन्टिन्यूअस अर्थात प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में मैंने क्या बताया था? बी प्लस वी थ्री होना ही है, बी प्लस V3 तो होना ही है, लेकिन ये क्या हो जाता है? आईएनजी लग जाता है। क्यों? क्योंकि आपको कंटिन्यूटी भी दिखानी है। क्लियर है? तो बीइंग प्लस V3 तो होगा, और प्रेजेंट टेंस के लिए क्या दिखाओगे? इज या एम या आर, ये दिखाना है। देख लो इस स्ट्रक्चर को, ढूंढ लो कहां है, ठीक है ना। वॉज पास्ट के लिए हो रहा है, हैज कहीं उपयुक्त में ही नहीं है, उपयोग में ही नहीं है, विल कहीं नहीं है, अर्थात ए केक इज बीइंग बेक्ड बाय हर। क्लियर है? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए आ रहा है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, और फिर अपने दोस्तों में जो कमजोर हैं उनको भेजिए, उनको बताइए कि यहाँ के आप सीख सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पे। नेक्स्ट हमारा है दे प्लेड क्रिकेट येस्टरडे। दे प्लेड क्रिकेट येस्टरडे, प्लेड सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है ये हमारा। फिर देखिए इसके पहले कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है। प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेज, वर्ब फॉर्म याद करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ताकि आपको आसानी हो, बड़ी जल्दी से आप चीजों को समझ सकें और सॉल्व कर सकें। दे हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा देम में, क्रिकेट हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट बन जाएगा, चारों में है। अब देखिए प्लेड है, तो प्लेड सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो इसके लिए हम वॉज या वर का प्रयोग करेंगे। इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? वॉज और वर का प्रयोग करेंगे। देखेंगे वॉज और वर है कहीं पे? सब में देखिए हैड है, इज है, और एक में आपका वॉज है। तो क्रिकेट किसी एक खेल का नाम है, अर्थात सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ हम क्या करेंगे? यहाँ पे वॉज लगाएंगे। वॉज के बाद V3 हो गया हमारा, प्लेड बाय देम यस्टरडे, ये हमारा करेक्ट इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया पैसिव वॉइस में। क्लियर है? चलिए लास्ट स्लाइड को हम लोग देखते हैं। कहता है ही विल राइट अ बुक, वह एक किताब लिखेगा। ही विल राइट, ये हमारा फ्यूचर इंडिफिनिट का है। सेल या विल के बाद हम V1 का प्रयोग करते हैं फ्यूचर इंडिफिनिट के लिए, और फ्यूचर इंडिफिनिट में क्या करते हैं हम? सेल या विल जो भी अवेलेबल हो हमारा मॉडल वर्ब, उसके बाद हम बी लगा देते हैं, क्योंकि इसको बेस वर्ब फॉर्म की आवश्यकता होती है, और बी प्लस V3 होता है आवश्यक किस चीज के लिए? पैसिव वॉइस के लिए। तो हमारा ए बुक पहले आ जाएगा, और हम देखते हैं पैसिव, और हम देखेंगे कि जब बात होती है मॉडल वर्ब की, तो वो पर्सन से वो प्रभावित नहीं होता है। आई के साथ भी आप कैन का यूज कर सकते हो, सी के साथ भी कर सकते हो, लेकिन हाँ आई के साथ सेल और विल में अंतर होता है, उनके अर्थ में बदलाव आ जाता है। आई सेल मींस जब आप कोई चीज बाय फ्लुक बोल रहे हो, विदाउट प्लानिंग कि हाँ मैं करूंगा इस तरह से, और आई विल जब बोलते हो तो उसमें क्या हो जाती है? उसमें आप कहीं ना कहीं अपने इरादे को, इंटेंशन को दिखाते हो, मतलब अवश्य करने की बोध कराते हो। मींस एट एनी कॉस्ट आई विल फुलफिल इट, इट मींस कि आप वहां अपना डेडिकेशन दिखाते हो, डिटर्मिनेशन दिखाते हो, ठीक है ना। ए बुक विल बी क्या हो जाएगा? रिटन, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि इज की आवश्यकता नहीं, वॉज की आवश्यकता नहीं, हैज की आवश्यकता नहीं। एक चीज हमेशा याद रखेंगे कि किसी भी सूरत में सेल या विल या किसी मॉडल वर्ब के साथ
उनके साथ हम इज, वॉज, वर, हैज, हैड इत्यादि का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर होगा भी तो बी का इनके फॉर्म का होगा या फिर हैव का प्रयोग होगा, क्योंकि वो बेस फॉर्म के रूप में काम करते हैं। क्लियर है? चलिए, और आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन है, द शेफ कुक्स मील्स एवरीडे। ये जो शेफ है ना, ये भोजन बनाता है, प्रत्येक दिन बनाता है। देखिए कुक्स, यहाँ कुक मतलब खाना बनाना, पकाना, ये हमारा वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, अर्थात ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या करते हैं पैसिव वॉइस के लिए? इज या एम या आर प्लस V3 का प्रयोग करते हैं। ढूंढ लीजिए आप। मिल्स हमारा क्या है? प्लूरल वर्ब फॉर्म। मिल्स यहाँ पे मील्स हमारा क्या है? प्लूरल है। मील होता है सिंगुलर, मील्स हमारा प्लूरल है। प्लूरल है तो इसे वर्ब कैसा चाहिए? प्लूरल वर्ब चाहिए, क्योंकि अब ये सब्जेक्ट बन जाएगा। और देखेंगे वर्ड की आवश्यकता नहीं होगी, ये पास्ट का है, ये हैव जरूरत नहीं है, विल फ्यूचर में जरूरत नहीं है। अब आपका ऑप्शन नंबर ए ही बाकी रह गया। अब देखेंगे क्या सब्जेक्ट और वर्ब एग्री कर रहा है? ऑफ कोर्स कर रहा है। ये सिंगुलर होता तो यहाँ सिंगुलर यूज करते, ये प्लूरल है तो प्लूरल यूज किया। और देखिए बी के बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म का भी प्रयोग हो गया। बाय द शेफ किसके द्वारा बनाया जाता है? तो शेफ के द्वारा बनाया जाता है एवरीडे, अर्थात ये हमारा पूरा का पूरा सेंटेंस सही होगा, सही ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। चलिए, और वास्तव में अगर इस तरह के वीडियोस आपको हेल्पफुल साबित हो रहे हैं और आपको लगता है कि इस तरह के वीडियोस और भी बनते रहने चाहिए, तो प्लीज कमेंट कीजिए कि आपको किस तरह के वीडियो चाहिए। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून टू इंग्लिश विद विकास झा। थैंक्स अ लॉट।